हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 7th का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में शो करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद या इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स पूरे एक ही वीडियो में प्राप्त होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझाएंगे। मानव तो आपको पता ही है, मीन्स मनुष्य। मनुष्य के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि हम हैं वो मनुष्य हैं। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति में उपस्थित, प्रकृति मतलब जो हमारी नेचर है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, उसमें जितनी भी उपस्थित वस्तुएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध मतलब कि ये नहीं कि हमने कुछ बात का देख लिया कुछ पहले का, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध सिक्वेंसली हम जो उसकी स्टडी करते हैं, जो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमें उसके बारे में पता लगता है, उसको हम बोलते हैं विज्ञान। अर्थात यह एक व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है, व्यवस्थित ज्ञान है जो एक क्रमबद्ध सिक्वेंसली हम इसको लेते हैं। प्रौद्योगिकी के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन मीन्स, दैनिक मीन्स होता है एक, मतलब दैनिक मीन्स एक, कि हम एक जीवन मतलब डेली वाले जीवन में हम जो हमारी रोज की है जीवन, उसमें हम इसका क्या उपयोग करते हैं। जैसे बैलगाड़ी, टांगा आदि से मुक्त हुए हैं। मुक्त हुए हैं मीन्स कि बैलगाड़ी, पहले बताइए हम जब जाते थे कहीं भी तो हम किससे जाते थे? बैलगाड़ी या टांगा से। और अब क्या है? अब हमारे पास जाने के लिए मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रेन है, वायुयान है, बहुत सारी चीजें। वायुयान मतलब, वायुयान वो होता है जो हवा में उड़ता है। आपको अधिकतर पता नहीं होगा वायुयान। एरोप्लेन का नाम आपने सुना होगा। जो एरोप्लेन होता है उसको हम वायुयान भी कहते हैं। दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कंबल लगाकर लुढ़काने ले जाने में आसान होता है। मतलब अगर आप ये बताइए कि पेड़ का तना है या गैस सिलेंडर है, आप उसको कैसे ले जाते हैं? गैस सिलेंडर सबके घर में नॉर्मली होता है, तो गैस सिलेंडर जो होता है आप उसको कैसे ले जाते हैं? उसको आप लुढ़का कर तो ले जाते हैं, पैर से लुढ़का के या फिर हाथ से लुढ़का के ले जाते हैं। ये तो नहीं ना उसको घसीट कर ले जा रहे हैं। घसीट कर ले जाने में उसमें हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि लुढ़का कर ले जाने में उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने जब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, घर्षण बल होता है जो कि एक विज्ञान का नियम है। उस घर्षण बल के आधार पर ही ये चीज एक्सप्लेन होती है। अब हमने उसका प्रयोग किया, मीन्स विज्ञान का प्रयोग किया, और हम उसे लुढ़का कर ले गए। हम दैनिक जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज्यादा विज्ञान का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए हैं। अभी बताइए, जो पहले किसान खेत में काम करते थे वो पहले कैसे हल जोतते थे? पहले कैसे अपनी जमीन जोतते थे? वो हलों से जोतते थे, खुद हल चलाते थे। फिर क्या किया? फिर हल में बैल बांधने शुरू कर दिए। फिर क्या किया? अब ट्रैक्टर से जोतते हैं। तो इस तरह से विज्ञान का प्रयोग करते गए और अपनी चीजों को सुगम, अपने जीवन को सुगम बनाते चले गए। तो इसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। मीन्स क्या है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी होता है। मतलब विज्ञान के जो नियम है उनका प्रयोग, विज्ञान के जो नियम है उनका प्रयोग, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग, उन सब का प्रयोग जब मानव हित में किया जाता है, मानव हित, हित माने भलाई, मानव की भलाई के लिए किया जाता है, उसमें उसके जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान अगर डेवलप हुआ है, उसी से प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी बनी है, और वो हमारे जीवन में, मानव जीवन में जो हम हैं उनके जीवन में लगातार परिवर्तन कर रही हैं। कौन कौन से क्षेत्र में ये परिवर्तन कर रही हैं? यातायात में, यातायात मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। चिकित्सा में, जनसंचार में, मनोरंजन में और कृषि के क्षेत्र में ये परिवर्तन कर रही है। इसमें बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। आविष्कार मतलब खोजें, बहुत सारी खोजें
हुई हैं, जैसे कि डीजल इंजन, रेडियो और टेलीविज़न आदि। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है यातायात के क्षेत्र में। यातायात के क्षेत्र में क्या हुआ है, देखिए पहले जब हम जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हम कैसे जाते थे, या तो हम पैदल जाते थे, या हम बैलगाड़ी से जाते थे, या फिर घोड़ों पर जाते थे, या हाथियों पर जाते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा समय लगता था। तो अब क्या है, अब हमारे विज्ञान की वजह से बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। तो इसमें क्या क्या आया है, जो इंजन डेवलप हुए थे, जो हमने ऊपर बताया है डीजल इंजन, इनका प्रयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जा रहा है। मतलब हवाई जहाज जो कि हवा में उड़ते हैं, जिसको वायुयान भी कहते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जिससे क्या हुआ है, लंबी दूरी बहुत ही कम समय में हम पार कर लेते हैं। इसके लिए सुपरसोनिक जेट भी बन रहे हैं और हेलीकॉप्टर में हम 2-3 लोग बैठ सकते हैं, और हवाई जहाज में बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। समुद्री मार्ग में बड़े बड़े जहाज होते हैं, जिसके द्वारा हम समुद्री मार्ग के द्वारा भी, समुद्र के द्वारा भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हुआ है, पहले क्या होता था, वैद्य जी आए, वैद्य जी ने हमारी नब्ज देखी और जड़ी बूटियों या और कोई दवाई दे दी, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसका पता नहीं लग पाता था और उसकी दवाई नहीं बन पाती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी देखिए एक्सरे मशीन आ गई हैं, जिसका प्रयोग हम अंदर की अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको देखने के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसका अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है। अल्ट्रासाउंड से आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, इन दोनों का प्रयोग जो होता है वो आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच के लिए होता है। स्कैनर के द्वारा क्या होता है, स्कैनर से मस्तिष्क की जांच की जाती है। मस्तिष्क में सर और अंदर शरीर के जो अंदर के भाग हैं उनकी जांच के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। तो 4 चीजें आई हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, स्कैनर और एंडोस्कोप। फिर इसके बाद आता है दूरसंचार के क्षेत्र में। दूरसंचार मतलब अपनी बात को यहाँ से दूसरी जगह पर पहुँचाना, केवल खुद नहीं जाना, केवल अपनी बात को पहुँचाना। जैसे कि पहले हम चिट्ठियाँ देते थे एक दूसरे को, मतलब चिट्ठी डाली डाक में, पोस्ट ऑफिस में जाके, और वो दूसरे के यहाँ पहुँच गई। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या हो गया है, ईमेल आदि का प्रयोग होने लगा है। और पीसीओ फ़ोन होते हैं, फ़ोन से हम एकदम अपनी बात पहुँचा देते हैं दूसरे स्थान पर। टेलीफोन है, एसटीडी है, आईएसटी है, पीसीओ है, इन सब का प्रयोग जो है वो अपनी बातों को दूरसंचार के क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, कि मनोरंजन क्या होता है, बेसिकली मनोरंजन होता है कि कोई भी अपना मन कैसे लगा रहा है, पढ़ाई के अलावा कोई भी अपना मन कैसे लगा रहा है। तो पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग घुड़सवारी करते थे, शतरंज खेलते थे, चौपाल खेलते थे, ढोलक बजाते थे, बहुत सारे क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम से अपना मन लगाते थे। लेकिन आजकल क्या करते हैं बच्चे, सबको पता है, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से अपना मन लगाते हैं या मनोरंजन करते हैं। इसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक मतलब उद्योग मतलब किसी भी चीज की पैदावार। जैसे कि देखो यहाँ पे चित्र दिख रहा है आपको कि यहाँ पे चिमनी लगी हुई है, ये सब उद्योगों के चित्र हैं कि कैसे कैसे हम किसी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, उसको बोलते हैं उद्योग। जैसे स्टील का उत्पादन है, स्टील का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जमशेदपुर में, फिर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में। रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन लगाए गए हैं। इसके अलावा ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। ये सब मतलब जो बहुत ही बड़े लेवल पे काम होता है उसको बोलते हैं और उद्योग। और इस समय आजकल के समय में बहुत ज़्यादा क्रांति आई है, बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि हुई है। इसके बाद आता है बच्चों कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में क्या है,
पहले जो कृषि क्षेत्र जोतते थे वो हल या बैल के द्वारा जोतते थे, सिंचाई करते थे ढेकुली और रहट से करते थे। लेकिन आजकल के समय में क्या है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि का विकास इतना ज़्यादा हो चुका है कि इन सब की ज़रूरत अब होती ही नहीं है और ईजिली जो है कि हमारे खेत भी जोते जाते हैं, उनकी सिंचाई भी हो जाती है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों आदि और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति क्या है, जो हरित माने हरा, हरा मतलब हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे होते हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि हरित क्रांति में जो रिलेटेड है वो कृषि से रिलेटेड है, कि कृषि उपकरण, उन्नतशील बीज, उर्वरकों का प्रयोग, पर्याप्त सिंचाई के साधन, इन सबसे जो कृषि की उपज में, जो हमारी फसल की उपज में जो आशातीत वृद्धि मतलब बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है, उसको ही हरित क्रांति कहा जाता है। इसके अलावा देखो और भी क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति हमने बता दी फसल उत्पादन में है। श्वेत, श्वेत माने सफेद, और दूध का रंग कैसा होता है, सफेद, तो इसको भी आप इजीली याद कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति मतलब दूध का उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, जो सरसों वगैरह का होता है उसको पीली क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक, क्योंकि मिट्टी से रिलेटेड है जो कि भूरी होती है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं, जनक माने पिता, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। तो श्वेत क्रांति की खोज किसने की थी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपस में रिलेटेड है, तो इसका आंसर है यस। अब वो कैसे है, तो इन जो ऊपर के तथ्य हैं इन सभी से हम कह सकते हैं विज्ञान ने प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है, मतलब दोनों ने ही एक दूसरे का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से है और प्रौद्योगिकी विज्ञान से है, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। अगर हम विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो वो प्रौद्योगिकी नहीं है। तो प्रौद्योगिकी का विकास तभी हुआ है जब हम विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग दैनिक जीवन मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हैं। क्योंकि प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो इसलिए इसको व्यवहारिक ज्ञान भी कहा जाता है। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। अगर विज्ञान ज्यादा विकसित होगा तो प्रौद्योगिकी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। पहला है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या होता है, औद्योगिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि औद्योगिक का मतलब है उद्योग। और उद्योग क्या होता है बच्चों, कि उद्योग होते हैं कि किसी भी काम को बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा में करना उद्योग कहलाता है। तो जैसे हमारे देश में पहले हम मशीनें वगैरह नहीं बनती थी, अब क्या है छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हमारे ही देश में हो रहा है। जैसे कि कौन कौन सी है, रेल इंजन है या फिर हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन, बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें और कोई भी मशीनें हो वो सब हमारे देश में अब तैयार हो रही हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, ये सब हमारे टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, मनोरंजन सभी हमारे देश में बनने लगे हैं और इसमें हम स्वदेशी अपने ही देश के प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हम आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में मतलब पूरे संसार में 6ठे नंबर पे है। मतलब जो 6 राष्ट्र हैं उसमें प्रमुख स्थान है, 6 नंबर में ये हमारा भारत देश आता है। जनसंचार के क्षेत्र में जनसंचार होता है बच्चों कि अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे हम पहुंचा रहे हैं। तो पहले क्या था, बता चुके हैं आपको हम, पहले क्या था कि चिट्ठी के द्वारा, पत्रों के द्वारा हम अपनी सूचना को पहुंचाते थे, हम अपने मिलने वालों को की जानकारी ले सकते थे। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के द्वारा या फिर ईमेल होता है बच्चों जो इंटरनेट से चलता है। इंटरनेट के वजह से हम कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान
पर एकदम से पहुंचा सकते हैं, मतलब अपनी बात को कितना हम एकदम से पहुंचा सकते हैं। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को मालूम है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो इसमें वैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि जो हमारे मानव के जटिल कार्य हैं उसको हम बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं, ये ऐसी मशीन है। फिर इंटरनेट तो आजकल हर कोई यूज़ करता है। और इंटरनेट बेसिकली है क्या, आप यूज़ करते हैं इंटरनेट, लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर को नेटवर्क को टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट का यूज़ आजकल किस किस चीज़ों में किया जा रहा है? इंटरनेट का यूज़ हम कर सकते हैं देशों से कोई भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, किसी भी विषय के बारे में पढ़ने के लिए, कोई भी आंकड़ा चेक करने के लिए, या फिर हम उसमें नई नई किताबें भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे काम उसमें विदिन अ सेकेंड कर सकते हैं। फिर आता है ईमेल। ईमेल क्या है बच्चों? यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। ईमेल जो होता है वो हम कंप्यूटर या इंटरनेट, मोबाइल पर भी इंटरनेट चलाकर हम ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद इस जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं, मोबाइल फ़ोन एवं स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन सब यूज़ करते हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से हम लोग? हम SMS कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और GPS ऑन करके अपनी लोकेशन पता कर सकते हैं। हम पैसों का स्थानांतरण भी कर सकते हैं बैंक से, और हम बिल पे भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम फ़ोन से कर सकते हैं। फिर आता है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में पहले हम जो बैल यूज़ करते थे जोतने के लिए, अब क्या है? ट्रैक्टर हैं, अच्छे प्रकार के हल हैं, ट्यूबवेल है, कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ करने लगे हैं, उन्नत कोटि के बीज हैं, और रासायनिक उर्वरकों के द्वारा कृषि में लगातार वृद्धि हुई है। ईंधन क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट है ईंधन। ईंधन वो पदार्थ है जिससे कि हमें जलाने पर ऊर्जा प्राप्त होती है। पहले क्या करते थे? पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल हम लोग जलाते थे। लेकिन अब क्या है? पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस जिसको हम LPG कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में। और इसके अलावा एक जो आजकल चीज़ हो रही है बच्चों, वो है सोलर कुकर। सोलर मतलब जो सूर्य की लाइट से चलता है, उसे वो कुकर सोलर कुकर कहलाता है। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर कहीं पे सौर आया है तो उसका मतलब है सूर्य, कहीं पर सोलर आया है तो उसका मतलब भी है सूर्य। तो यहाँ सोलर कुकर है तो मतलब वो कुकर जो सूर्य से चलता है, तो सोलर कुकर। ये बच्चों बहुत ही, इसकी दक्षता भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी इसमें खाना पक जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे टीके लगते हैं उसको, तो वही टीके हैं जो बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, TB, इन सब के टीके लगाए जाते हैं जो कि पहले नहीं लगते थे। ये सब विकास से ही तो हुआ है। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे, एंडोस्कोपी, ये सब हमारे शरीर के अंदर के भाग को भी बता देते हैं कि अंदर आपके बॉडी में क्या चल रहा है। और हमें बहुत आजकल ऐसी बहुत सारी तकनीक डेवलप हो गई हैं जिससे कि रोकथाम हो जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा होता है कि अपने देश की सुरक्षा, कि अपने देश को हम, अगर कोई दूसरा देश जो है वो आक्रमण कर रहा है हमारे देश पर, तो उसको हम कैसे बचाएंगे। तो बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं उनका प्रयोग होता है दूसरे देश के युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने के लिए। और जो मिसाइल हमारे देश ने बनाई हैं वो कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो हमारे देश में बन चुकी हैं। इसके अलावा हमारे देश में कृत्रिम उपग्रह भी बनाए गए हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा में सक्सेसफुली छोड़ दिए गए हैं, और उससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। बच्चों ये तो थे विज्ञान से लाभ, लेकिन क्या विज्ञान से केवल लाभ ही होता है? क्या हानियां नहीं होती हैं? विज्ञान से हानियां भी होती हैं। विज्ञान अगर हमारे लिए वरदान है तो वहीं वो हमारे लिए अभिशाप भी है। आपने प्रदूषण के बारे में तो सुना होगा। प्रदूषण होता है कि कोई भी बेकार चीज़ जो हमारे वातावरण को खराब करती है उसको बोलते हैं हम प्रदूषण।
प्रदूषण बच्चों बहुत तरह के होते हैं। मृदा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। इसमें कि देखो बच्चों, आपको हमने बताया कि बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं जो कि आजकल हमारे देश में लग रहे हैं या हमारे जगह पर लग रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जो उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ जो होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको क्या नदियों में बहा दिया जाता है। जब नदियों में बहाते हैं तो जो नदियां हैं वो खराब हो जाती हैं, उसका जल जो है वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। इससे क्या है कि जल प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण के साथ ही क्या हो रहा है कि जब वो पानी हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं, अपनी कृषि के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो जमीन है, जो हमारी जो कृषि है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और उसमें जो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि उसको मृदा प्रदूषण भी हो रहा है। इसके साथ ही हम अपनी कृषि को, उपज को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ जो हम डालते हैं अपनी उपज को अच्छा करने के लिए, क्या आपको पता है कि वो हमारे लिए कितनी हानिकारक होती हैं? वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं बच्चों। तो उर्वरक और जो हम कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करते हैं अपने पेड़ों पर, पौधों पर, अपनी उपज पर, अपने खेतों में, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे जो मिट्टी है, मृदा है, उसको प्रदूषित कर देती है और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को कम कर देती है। साथ ही अभी हमने बताया था कि मनोरंजन के साधन जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इन साधनों के बढ़ने से कुछ और नहीं बढ़ रहा है? इन साधनों के बढ़ने से बच्चों ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब लाउड स्पीकर है, अगर हम लाउड स्पीकर के सामने खड़े हो जाएंगे जाकर, तो क्या आप उसको सुन पाएंगे? उसको नहीं सुन पाएंगे, आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कानों की क्षमता होती है जो वो सुन सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमारे कान उसको नहीं सहन कर पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। डीजे है, लाउड स्पीकर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ध्वनि प्रदूषण कर रही हैं। इसके साथ ही बच्चों जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। अंधाधुंध कटाई मतलब अब आपने देखा होगा जहाँ पर नई नई कॉलोनीज कटती हैं, नए नए मकान बनते हैं, तो क्या वो नए मकान उसी जगह पर बनते हैं जहाँ पर वो थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जंगलों को काट दिया जाता है और वहाँ पर पेड़ पौधों की बजाय मकान बना दिए जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जंगल का विनाश हो रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि बच्चों केवल एक पेड़ ही है, पेड़ पौधे ही हैं जो कि हमारे वातावरण को साफ करते हैं। क्योंकि वे कौन सी गैस छोड़ते हैं? वे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। इसलिए केवल पेड़ पौधे हैं जो हमारे वातावरण को साफ रखते हैं, उनको ही हम काटते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? जंगलों का विनाश हो रहा है। साथ ही साथ एक और क्या हानि हो रही है बच्चों? जंगलों में बहुत सारे जंतु रहते हैं, जैसे कि बाघ है, चीता है, बहुत सारे जंतु हैं। एक तो वो सड़कों, शहरों में आते हैं। आपने कई केस सुने होंगे जिसमें चीते आ जाते हैं शहरों में, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में क्या हो रहा है कि इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। जैसे कि बाघों की जो संख्या है वो कम हो रही है, इसलिए इनका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। तो बच्चों, विज्ञान जहाँ एक तरफ हमारे लिए लाभदायक है, दूसरी तरफ वो हमारे लिए हानिकारक भी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस मात्रा में, किस तरह से हम विज्ञान के आविष्कारों का प्रयोग कर रहे हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उन्हें अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक होंगे, और अगर वो हम उन्हें अच्छी तरह से यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक होंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज का पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूंगी, जो होगी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जिसमें आप सारे क्वेश्चन आंसर्स एक ही वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।